चंद ते चाननियों, क्या हाल चाल हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मौसम है, हल्की हल्की धूप है, हवा चल रही है और बहुत ही प्यारा मौसम है। तो जी आज हमारे घर काम करने आना है उन लोगों ने, एजेंसी वालों ने, तो वो नीचे आ चुके हैं। तो मैं उनको ही देख रही थी कि अभी तक ऊपर नहीं आए। तो ये देखिए इधर से ये हमने दीवार खाली कर दी है सारी ना, ये आज इन्होंने इधर काम करना है। तो बस जी वो एंटर होने वाले, मेरा ख्याल ऊपर आते हैं या नहीं आते, या कि बाहर से ही करते हैं, ये आएंगे तो पता चलता है। तो चले जी देखते हैं। तो ये देखें जी, आपको नज़र आ रहे होंगे वो लोग आ चुके हैं ये गाड़ी में, तो नीचे ही खड़े हैं अभी, तो और लोगों का शायद इंतज़ार कर रहे हैं। तो चले जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमारी ये मुश्किल आसान करे और हल कर दे बस किसी तरह भी ना, क्योंकि बड़ी ज़लालत काट ली है हमने ना इसकी वजह से। तो जैसे हमने रमज़ान गुजारा, हमें ही पता है, कभी किधर बैठ के हमने सहरी की है और कभी कहीं बैठ के हमने अफ्तारी की है, ना किसी को बुलाया, ना किसी की तरफ हम जा सके हैं। तो जी बड़ी तंगी में और मुश्किल में हमारा ये वक्त गुज़रा है। तो चले जी अल्लाह खैर करे, आ जाए हैं तो कोई अंजाम तक पहुंचा के जाएं। ये देखें पुराइयो आ गए हैं और हलचल मच गई है जी। ये देखें और गाड़ी में भी ये लोग आए हैं, ये देखें सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये 3 गाड़ियां आ चुकी हैं अब तक ना, ये देखें सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये ऊपर भी आ गए हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे ये। चले जी ये देखें आ गए हैं, देख गए हैं, आगे देखते हैं अब हम क्या करते हैं। लो जी बाजी दी अज फिर छुट्टी हो गई, बाजी फिर आज छुट्टी मार के बैठ गया। तो जी आज थी सोहा की वैक्सीनेशन, सोहा को इंजेक्शन लगना था। सोहा गई मोइस के साथ, फिर क्या हुआ सोहा, लग गया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो चाहिए थे पेरेंट्स चाहिए थे, मोइस के साथ भेजा है तो उन्होंने इंजेक्शन ही नहीं लगाया कि ये माँ बाप का काम है, माँ बाप साथ आएँ, आप नहीं यहाँ बहन को लगवाने के लिए आ सकते। हालांकि माशाल्लाह से 20 साल का है, तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं लगाया कि ये पेरेंट्स साथ आएंगे। अब नई डेट सोहा को मिल गई है, सोहा दियाँ छुट्टियाँ ते छुट्टियाँ, छुट्टियाँ ते छुट्टियाँ, मौजां लगियाँ सोहा दियाँ। और जी साथ जो आए थे वो एजेंसी के बंदे आए हैं ऊपर, अल्लाह जाने क्या क्या करके गए हैं। और फिर मियाँ साहब दोपहर को आए हैं तो ओह सोहा किड्डा मुँह खोलिया हुआ ए ला। तो ना उन्होंने मियाँ साहब को बताया है कि ये 3 से 4 दिन लग जाने हैं इस काम को, कि यानी कि हमारी तो ख़राब हो गई ना, अल्लाह ही जाने क्या करना है। तो बस फिर हम भी सब्र का घूंट पी के रह गए हैं कि चलो अल्लाह करे ये काम हो जाए, क्योंकि ये काम बहुत ख़राब है। तो बारिशों का कोई पता नहीं है, अल्लाह के निज़ाम का। तो इस वजह से हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, जो अल्लाह को मंजूर, तो बाकी अल्लाह बेहतर करे, 2, 3, 4 दिन में भी काम कर दें तो फिर भी ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ईद अल्लाह खैर करे, बाकी जैसे किस्मत में, फिर किस्मत पे छोड़ते हैं। चले जी हमने कहा कि देखें जाके, वो तो चले गए हैं तो क्या करके गए हैं, तो ये ना हो मज़ीद कोई खोल के चले गए हों और अगर बारिश हो गई तो मसला और हो जाना। चले मियाँ साहब भी आए हैं तो मैंने कहा जो चलिए ऊपर, करके तो कुछ भी नहीं गए। नहीं तो फिर उन्होंने किस तरह पता चलिया कि जी पाइप विच दूसरे पाइप दे विच नहीं लगा होया, ते ओदा मसला है कि पाइप ना दरमियान में से वो ना दूसरे के साथ अताकातो नहीं है, यानी कि जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से खला है उसमें, और इस वजह से ना वो लीक हो रहा पानी छत की तरफ ना। एक दूक के चले गए हैं तो हाँ, तो चले जी इधर तो कुछ भी नहीं है, मेरा ख्याल खाली। वो शायद वो किसी चीज़ दे नाल ही देख के गए उन्हें मियाँ साहब।
मैं काफ़ी देर से खड़ी इंतज़ार कर रही हूँ अली का, शमीर का। ये आ गया। ओए होए, इसको मैंने भेजा था मैक्रोनीस लेने के लिए। ये गया हुआ था जी खेलने के लिए फुटबॉल। तो मैंने कहा चलो आते हुए ना शमीर उधर से मैक्रोनीस भी पकड़ लाना। तो मैं काफ़ी देर ही हो गई है इधर खड़े हुए मुझे। तो जी मैं परेशान हो गई कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए और शमीर अभी तक नहीं आए। अल्लाह खैर करे। तो अब मुझे नज़र आया है तो मेरे ख्याल में ऊपर आ गया। अल्लाह खैर करे। सिया ऊपर भी नहीं आ गया। अली क्या ड्रामे कर रहे हो मेरे साथ? आज आप मैं आधे घंटे तक आ रहे हो अभी? अभी अली तेरा मुंह पंदमा है की लाए हम? यही है। दिखाओ कौन से लेने भेजा था और कौन से लेके आ गया? ये कहा था। हाँ तो यही बनाते हैं हम। और ये उठा के ले आया। हाँ जी चलो रख लेती हूँ, आप निकलो। हाँ मतलब लेके फिर नहीं रहने दो बस, ठीक है। और ये भी नहीं ठीक लाए। सही है, फरीना 0 है। 2 पियो 0 वाला लेना था। नहीं था। बस अब ना जाई। क्या? मैंने कहा अब ये ना मैक्रोनीज लेने जाए तो ये फैल पर रख जा फिर। नहीं लेना तो हाँ सिट गया। आज अल्लाह अल्लाह करके निकला ही निकला है। तो आज घर आने का ही नहीं नाम ले रहा माशाल्लाह से। नहीं तो मैं धक्के दे दे के काट दी हूँ अकेली। निकल जा थोड़ा टाइम खेला। नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। बस जी कोई दोस्त लभ गया काला और ये दोनों चीज़ें ही गलत उठा के ले आया। आए हाय बच्चे ना बस फिर पहली दफ़ा जो निकलते काम करन तो कुछ होंदा है। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, चलते चलते रमज़ान के साथ, रोज़ों के साथ, इबादत के साथ वो दिन भी आ गया कि जुमअतुल विदा आ गया और माह रमज़ान इख्तिताम पज़ीर हो रहा है जी। अलविदा हो रहा है हमारी ज़िंदगियों से। यही दुआ है कि या अल्लाह इस रमज़ान में जो हमसे कमियां रह गई हैं या अल्लाह अपनी रहमत से वो पूरी कर दें, सबकी खाली झोलियां भर दें, कुल बीमारों को शिफा अता कर दें। या मेरे पाक परवरदिगार सबकी मुश्किलें आसान करीम। या अल्लाह जिसकी जो जो जायज़ हाजत है उस हाजत को पूरा करना। हमारी झोलियां हमारे दिल अपनी रहमतों से भर दें या अल्लाह। या अल्लाह पता नहीं अगले साल कौन ये रमज़ान का महीना देखेगा और कौन इस दुनिया से चला गया होगा। या अल्लाह ये तू जानता है। सब को अपनी रहमत से आज के दिन में बख्श देना जो इस दुनिया से चले गए हैं। या अल्लाह मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमाई। या अल्लाह उनको जन्नतों में घर दें। मेरे भाई को, मेरे बहनों का और जितने मुसलमान कुल मोमन मोमनात जितने इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह अपनी रहमत से उनको जन्नत के बागों में से बाग अता करी। या अल्लाह सबको जन्नतों में घर देना। या अल्लाह तेरी रहमत वसी है। या अल्लाह हमारे कुछ नहीं, हाथ खाली हैं बिल्कुल, बस तेरे करम की आस है। ऐ मेरे मालिक हमारे मुल्क को फिर से गुलशन बना दे। या अल्लाह एक बना दे, अमन सुकून कायम कर दे। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे मेरे मालिक। रहमत कर दे उन भाइयों पे, बहनों पे, हमारे मुसलमान पे, जहाँ जहाँ उम्मत मुसलमान मुश्किल में है, अपनी रहमत से उनकी मुश्किलें आसान फरमा दे। आमीन सुम आमीन। तो चले जी ये देखें माशाल्लाह से ये मैं आपको दिखाने लगी थी कि ये मुझे ना कुरान पाक का तोहफ़ा मिला था। ये मियाँ साहब के कज़न हैं, उनकी वाइफ ने, भाई ने ये मुझे कुरान पाक का तोहफ़ा दिया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ कुरान पाक ना माशाल्लाह से। तो ये है जी, ये मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ है, एक पेन के साथ है साथ ना। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। इस पेन के साथ हम जिस ज़ुबान में चाहें ना, जो ज़ुबानें इसके अंदर हैं उस ज़ुबान में हम कुरान पाक पढ़ सकते हैं इस सूरत में ना। तो माशाल्लाह से ये कुरान पाक है और ये इसके अंदर है जी
क्या चीज़ है, और रहमानी कायदा उमर पारा, ये 2 हैं। और साथ माशाल्लाह से ये हैं जी आसान नमाज और कुछ हदीसें हैं 40 और आसान वजीफ़े हैं माशाल्लाह से। ये भी पॉकेट कुरान, ये कितने माशाल्लाह से ये इसके साथ ये दिए हुए हैं। और ये है जी इसकी हैंड फ्री भी साथ है, ठीक हो गया। ये है इसके साथ ऐसे माशाल्लाह से कुरान पाक के साथ मिली हैं। तो चले जी अब हम पेन के साथ इसका प्रोवा करते हैं। और ये देखे जी ये ज़ुबानें हैं जिसमें ये कुरान पाक हम सुन सकते हैं। और ये है इमाम वाइज़ जो हैं इनकी ज़ुबान में ये है कुरान पाक ना, इनकी ज़ुबान में जिसमें चाहे आप ये सुन सकते हैं। और ये देखिए जी उर्दू, फ़ारसी, पश्तो, सिंधी, पंजाबी और माशाल्लाह से मैं कहती हूँ। और साथ ये है स्पेनिश है, कुर्दिश है, डच है, मलेशियन है, तुर्किश है, उज़्बेक है। तो ये है जी माशाल्लाह मैं कहती हूँ कुरान पाक है, पूरी दुनिया सिमटी पड़ी है कुरान पाक में। माशाल्लाह हमें रब इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफीक दे। तो चले करते हैं सिया चला देखें। और ये हैं जी ये देखें बुक वॉलेट कार्ड्स, ये वाले जो हैं 14। ये देखे जी पहले चला हुआ था ये माशाल्लाह से ऐसे, ये देखा ना आपने, ये ऐसे कुरान पाक की ना ऐसे पेन को रखें तो साथ साथ ये तिलावत करता है। तो जी अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ये बस एक प्रोवा करना था आपके सामने। तो माशाल्लाह से ये जी जज़ाकल्लाह जिसने भी मुझे ये तोहफ़ा दिया है, तो जी खुदा की ज़ात उसको तो जी जज़ाए खैर अता करे। और चले जनाब फिर इसी के साथ हम अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। तो जल्दी से जाके जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दे, और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और बेल आइकन को दबाना मत भूले। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।